तो ठीक है, हर कोई सेवा करने के लिए राजनीति में आता है, लेकिन चुनाव लड़ करके जीतना ये एंट्री गेट है एक तरह से। ये नगर पालिका, नगर निकाय और पंचायत का चुनाव एक तरह से राजनीति में एंट्री होती है, अगर कोई राजनीति में सक्रिय रूप से रहना चाहता है। तो उमेश, आज उन एंट्री लेने वाले लोगों के लिए क्या स्थिति है, क्या तैयारियां की गई हैं, और उनके कार्यकर्ता, उनके एजेंट्स आए हुए हैं तो उनसे भी रिएक्शन लीजिएगा। प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारियां, इसके बारे में बताइए बिलासपुर में। जनता का जनादेश है शहर सरकार को चुनने के, निकाय सरकार को चुनने के लिए। वो अब से कुछ देर बाद ईवीएम से उनके भाग्य का उदय होना शुरू हो जाएगा। 9 बजे ये प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम को रखा गया है, सबसे पहले उसको निकाला जाएगा। उनसे तमाम जो 76 टेबल्स बनाए गए हैं, उन टेबलों पर पूरे जो शासकीय कर्मचारी, अधिकारी जिनको मतगणना की ड्यूटी लगाई गई है, वो पहुंचेंगे। और फिर 9 बजे के बाद से जो रुझान आने हैं वो शुरू हो जाएंगे। लगभग 10 बजे से रुझान जो है वो स्पष्ट हो जाएंगे। और चूंकि पूरे दमखम के साथ दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने, सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने चुनावी मैदान में उतरे थे, जनता के बीच पहुंचे थे, अपने दावे किए, अपने मुद्दों को उनके बीच रखा। और तमाम चीजें होने के बाद अब चूंकि मतगणना का दिन है तो सभी की धड़कनें तेज है। जो नेता हैं उनकी भी धड़कनें तेज हैं कि आखिर आज क्या होगा, उनके जनता उन्हें परीक्षा में सफल करती है या नहीं करती है। ये फिलहाल अब से कुछ देर बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। बिलासपुर की बात करूं तो कोनी थाना, कोनी स्थित जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ पर सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा बल लगाया गया ताकि। जी ठीक है उमेश, दोबारा से आपके पास आएंगे। जैसा कि आप बता रहे कि व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखा गया है, पुलिस प्रशासन की टीमें वहां पर मौजूद है, लगातार जो काउंटिंग के लिए इंतजाम है वहां पर कर दिए गए हैं। धीरे धीरे पहुंचने भी शुरू हो चुके हैं जो जिम्मेदार हैं, ताकि धीरे धीरे जो इसका सिलसिला है वो शुरू किया जा सके। और कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि कैसे गाइड किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन वहां पर जो मौजूद है वो भी लगातार बातचीत कर रही है लोगों से। तो रायपुर से लेकर बिलासपुर, गरियाबंद, सूरजपुर और भी ऐसे कई तमाम इलाके हैं जहां की ताजा तस्वीर क्या है ये हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। कौन बनेगा मेयर, किसके बीच मुकाबला है, इसे भी देखिए। कई दो अहम चेहरे बीजेपी से लेकर कांग्रेस के बीच जो है काफी कांटे की टक्कर मानी जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस में वोटों के मायने से अगर हम देखें तो कितनी जबरदस्त टक्कर होगी, इसके लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। बिल्कुल, और ये इंतजार की घड़ियां मुझे लगता है इमरान ने ये सबसे ज्यादा उन कैंडिडेट्स के लिए भारी होती हैं, क्योंकि परीक्षा के बाद परिणाम की घड़ी कहते हैं सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। और इसके लिए जो बीती रात है, यही रात अंतिम, यही रात भारी, एक मशहूर जो धारावाहिक था, एक धार्मिक धारावाहिक, उसका ये जो गीत है उनके दिलो दिमाग में गूंज रहा होगा। यहाँ के अगर कैंडिडेट्स की बात करें इमरान, तो दो जो प्रमुख बीजेपी और कांग्रेस से कैंडिडेट्स हैं, उनकी तैयारियों के बारे में, उनकी जो प्रचार के दौरान पहुंच थी लोगों तक, वो कितनी अप्रोचिंग थी, जिससे कि उन्हें या लोगों को एक अंदाजा लगे कि कौन इस सीट से जीत रहा है। इमरान जी बिल्कुल, भाजपा और कांग्रेस की हम बात करें तो दोनों ही जो प्रमुख पार्टी हैं वो पूरी दमखम झोंक दी जनता को रिझाने के लिए, कहीं ना कहीं विश्वास जीतने के लिए वो संभव प्रयास कोशिश किए हैं, वो जनता के घर तक पहुंचे हैं। लेकिन ये जनता का फैसला होता है कि किसको वो किसके सर पर वो ताज। भाजपा और कांग्रेस ने जिस तरह से चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार की थी, वो शहर की सरकार बनने के लिए कि जब भाजपा और कांग्रेस के नेता जब जनता से मिलने जाते थे वो कई बड़े वादे करते थे, और इन वादों को लेकर जनता हमेशा ये कहती थी कि हम शहर की सरकार चुनने जा रहे हैं। और हमारे मन में कई अहम मुद्दे, स्थानीय मुद्दे इस बार हावी रहे हैं, और दोनों पार्टी के लिए मुश्किल था कि विश्वास, जनता के विश्वास कैसे जीते। और जब वोटिंग हुआ उसके बाद जो दोनों दल के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए तो ये हो गया कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, और इसको लेकर उनकी दिल की धड़कनें हैं वो काफी तेज हो गई हैं। जो कवायद लगाए जा रहे हैं और कि कितने वोट उन्हें मिले हैं। शेख इमरान बने रहिए, युगल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। युगल, रायपुर में तो मीनल और दीप्ति, ये दो महिला चेहरे हैं आमने सामने। हालांकि मेयर को लेकर, महिलाओं को लेकर भी कहा जा रहा है कि प्रमुखता दी जा सकती है, लेकिन वहां पर किस तरह के राजनीतिक समीकरण देख पा रहे हैं रायपुर में? जी, अगर हम देखिए
मीनल चौबे की बात करें, मीनल चौबे 3 बार की पार्षद रही हैं और ऐसे में उन्हें भी वार्डों का अच्छा तजुर्बा है, नगरीय निकाय का, निगम का अच्छा तजुर्बा है। बहुत ही ओजस्वी ओखर, जो ओजस्वी और जो प्रखर वक्ता भी रही है, तो ऐसे में चुनाव काफी दिलचस्प हो जाता है। अगर हम दीप्ति दुबे की बात करें तो प्रमोद दुबे उनके जो पति हैं, पूर्व महापौर भी है और अभी सभापति भी वर्तमान में थे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अच्छा चुनाव लड़ने का, और जिस तरह से हर वार्डों में उनकी पैठ रही है, तो ये कहा जा सकता है कि राजधानी रायपुर में जो मेयर पद के जो मुकाबले हुए हैं, बड़े दिलचस्प ही मुकाबले हुए हैं। और हालांकि जीत के जो दावे हैं बराबर हर कोई करता रहा है, लेकिन देखना होगा कि आखिर जीत का जो सेहरा है किसके सर पर बंधता है। और जिस तरह से ये चिंताजनक बात ये कही जा सकती है कि राजधानी रायपुर में जो वोटों का प्रतिशत है वो काफ़ी कम रहा है। प्रदेश भर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो 52% जो मतदान है वही हुए हैं। बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुँच पाए, क्योंकि परिसीमन की वजह से नाम इस वार्ड से उधर हुए हैं। तो ऐसे में पोलिंग बूथ तक पहुँचने में उनको काफ़ी दिक्कतें हुई। हालांकि एक अलग बात है, लेकिन देखना ही होगा कि परिणाम तो आएगा ही, और आखिर किसके सर पर ये शहर सरकार में कौन राज करेगा उसके फैसला है। 9 बजे के बाद जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी, रुझान आना शुरू हो जाएगा। और अगर हम बात करें रायपुर में, तो बीते 15 सालों से कांग्रेस के मेयर लगातार रह रहे हैं, तो क्या इस बार जनता है, जो मतदाता है, क्या अपना मूड चेंज करेंगे, ये तो देखना होगा। लेकिन जीत के दावे दोनों पार्टी है वो कर रहे हैं, लेकिन मुकाबला मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होगा। लेकिन आप पार्टी ने भी यहाँ पर एंट्री करके त्रिकोणी मुकाबले को बनाने का प्रयास किया है, लेकिन देखना ही होगा कि आखिर जीत का जो सेहरा है किसके सर पर बनता है। जी बिल्कुल। और ये चूंकि रायपुर की जो दावेदारी है, इसका असर उमेश, माफ कीजिएगा युगल, पूरे प्रदेश में जाता है, क्योंकि रायपुर एक बड़ा क्षेत्र है और राजधानी भी है, और ऐसे में किसकी दावेदारी यहां पर मजबूत होती है। और इसका एक बड़ा संदेश भी जाएगा, जो यहां से जीत कर जाएगा वो एक बार फिर से ये बता पाएगा कि विधानसभा चुनाव में अगर परिणाम रहे और कांग्रेस यहां पर जीतती है, तो कांग्रेस इस बारे में दावा करेगी कि विधानसभा चुनाव में थोड़ी कमजोरी रह गई थी, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस ने अपना पूरा असर दिखाया। और अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी ये दावा करेगी कि सरकार के काम का यहां पर पूरा असर देखने को मिला। लेकिन अभी ये फिलहाल देखना होगा कि 2 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। महिलाओं की आधी आबादी की हम बात करते हैं, और यहां से महिला उम्मीदवारों को किसको मौका दिया जाता है, यहां से दीप्ति होंगी या मीनल होंगी, ये भी देखना अहम होगा। इसके अलावा उमेश हमारे सहयोगी, शेख इमरान लगातार, वरुण हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। वरुण, चूंकि थोड़ा समय प्रशासनिक गतिविधियों में लगता है, लेकिन कई बार कैंडिडेट्स को लेकर या कार्यकर्ताओं को लेकर खींचतान की स्थिति बन जाती है। ऐसे में ये यहां सूरजपुर में ना हो, इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? कई बार कैंडिडेट्स और उनके कार्यकर्ता आपस में उलझने लगते हैं, कई बार आरोप लग जाते हैं कि पक्षपात किया जा रहा है, हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो जो सबके लिए डोंट्स एंड डूज हैं, वो यहां इस बूथ पर क्या कुछ रहने वाले हैं, वरुण? बिल्कुल, देखिए इसी चीज के लेकर लगातार जो जिला निर्वाचन है वो पहले से तैयारी किया हुआ था कि यहाँ जो पूरी तरह से जो व्यवस्था बनाई गई, लगातार उनके जो उम्मीदवार थे, उनके जो अभ्यर्थी हैं, उनसे भी लगातार वो प्रशासन बैठक भी हुई। मतगणना से पहले भी उनके साथ चर्चा हुई कि किसी तरह की यहाँ अव्यवस्था मत बने या फिर ऐसी कोई स्थिति निर्मित न हो, निष्पक्ष मतगणना होगी। और जो दोनों ही पार्टियां, चाहे वो राजनीतिक दल, क्योंकि यहाँ सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में ही है, तो ऐसे में दोनों दल के लोगों को भी समझाइश दी गई कि निष्पक्ष मतगणना के लिए व्यवस्थित बना दिए गए, अलग अलग पंडाल बनाए गए हैं, उनके रुकने की व्यवस्था की, ऐसी कोई स्थिति निर्मित हो कि किसी पर आरोप प्रत्यारोप हो और हालात यहाँ पर बिगड़े या शांति व्यवस्था यहाँ खत्म होते नजर आए, तो उसके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। तो फिलहाल जो है अभी जो है, बिल्कुल आप लोग रहिएगा हमारे साथ, वरुण, शेख इमरान, उमेश, युगल, आप सभी हमारे साथ रहिएगा और लगातार आंकड़े और ग्राउंड की स्थिति बताने के लिए, जानकारी लेने के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, लेकिन ये महा कवरेज लगातार जारी है।